सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं के मणिका पाठ्यपुस्तक भाग 1 का पहला पाठ अविवेकः परमापदां पदम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। अविवेकः माने विवेक शून्यता ही सभी आपदाओं का, विपत्तियों का स्थान है, घर है। तो इसका अभ्यास कार्य देखिए, इसमें लगभग 8 प्रश्न हैं। ये पाठ्यपुस्तक का स्क्रीनशॉट है। तो अब एक एक प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके एक पद में उत्तर देने हैं। उज्जैन्याम किम नाम विप्रः अवसत। उज्जैन में किस नाम के ब्राह्मण रहते थे? तो माधवः। आगे है, माधवः केन श्राद्धार्थं निमंत्रितः। माधव किनके द्वारा श्राद्ध कर्म के लिए निमंत्रित थे? किन्होंने बुलाया था? तो राज्ञा, राजा के द्वारा उनको बुलाया गया। अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसं कः पिबति। न किए जाने वाले जो कर्तव्य हैं, कर्म हैं, उनका रस कौन पीता है, माने उनका जो फल है कौन प्राप्त करता है? तो कालः। तो जो अक्रियमाण, जो न किए जाने वाले जितने भी कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनका जो फल है वो काल समाप्त कर देता है, काल ग्रहण कर लेता है। किम करोमि इति कः चिंतयति। क्या करूं, ऐसा कौन सोच रहे हैं? माधवः, ब्राह्मण। आगे हैं, कृष्ण सर्पः केन दृष्टः। काला सांप किनके द्वारा देखा गया? नकुलेन, नेवले के द्वारा। नकुलम कः व्यापादितवान। नेवले को किन्होंने मार दिया? माधवः, ब्राह्मण ने मार दिया। संपदः कम वृणुते। संपत्ति, लक्ष्मी किनको वर्ण करती है, किसके पास पहुंचती है? तो विमृश्य कारिणम, जो विचार पूर्वक कार्य करते हैं, सोच समझकर काम करते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी पहुंचती है। प्रश्न संख्या द्वितीयः, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। अभी तक एक शब्द में लिख रहे थे। ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत्। ब्राह्मण ने बालक की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचे थे? ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै चिरकालपालितम् इमं पुत्रनिर्विशेषं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि इति उपायम् अचिंतयत्। ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए चिरकाल माने बहुत समय से जिनका पालन पोषण किया और जो पुत्र सदृश ही है नकुल, उसको बालक की रक्षा में स्थापित करके जाता हूँ, ऐसा उपाय सोचते हैं। ब्राह्मणे अविचार्य किम कृतम। ब्राह्मण बिना सोचे समझे क्या किया? तो ब्राह्मणेन अविचार्य नकुलम व्यापादितवान। ब्राह्मण बिना सोचे समझे नकुल, नेवले को मार दिया। यहाँ पर व्यापादितवान के स्थान पर व्यापादितः कर लेना आप। व्यापादितम, नकुलम व्यापादितम, यहाँ पर वान शब्द नहीं, व्यापादितम, ठीक कर लेना। मैं इसको ठीक करता हूँ। ये वान के स्थान पर आपने व्यापादितम ये कर लेना है। आगे, कालः कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पीता है या किसके फल को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, नष्ट करता है? कालः आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रम क्रियमाणस्य कर्तव्यस्य कर्मणः रसम पिबति। अर्थात काल आदान अर्थात लेने का, ग्रहण करने का, प्रदान देने का, क्षिप्रम शीघ्र करने योग्य जो कार्य हैं, न करने पर उसका फल काल ग्रहण करता है या काल उसका फायदे को समाप्त कर देता है। कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत्। किस प्रकार का नेवल ब्राह्मण के चरणों में लौटा? तो रक्त विलिप्त मुखपादः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत्। जो रक्त से सने हुए मुख पैरों वाला जो नेवला वो ब्राह्मण के चरणों में लौटा। नकुलेन कः व्यापादितः। नेवले के द्वारा कौन मारा गया? तो नकुलेन कृष्ण सर्पः व्यापादितः, काला सांप मारा गया। परमापदां पदम किम। सभी विपत्तियों का स्थान क्या है? तो परमापदां पदम अविवेकः। अविवेक ही सभी विपत्तियों का स्थान है, घर है, खान है। संपदः कीदृशः भवन्ति। संपत्तियां किस प्रकार की होती हैं?
तो संपदः गुणलुब्धाः भवन्ति, तो जितने भी संपत्तियां गुणों से आकृष्ट होती हैं, तो जो गुणवान होते हैं, जिनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, उनकी ओर ही संपत्तियां आकृष्ट होती हैं, उन्हीं के पास रहती हैं। यहाँ पर संपदा शब्द का अर्थ संपत्ति और लक्ष्मी। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनको लेकर आपने प्रश्न निर्माण करना है। जो वाक्य हैं उनको लेकर प्रश्न निर्माण करना है। माधवः उज्जयिन्याम अवसत्, माधव कहाँ, माने उज्जयिनी में रहते थे, तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कहाँ, तो कहाँ एक उज्जयिनी स्थानवाचक होने के कारण कुत्र, माधवः कुत्र अवसत्, माधव कहाँ रहते थे। ब्राह्मणे शिशोः रक्षार्थं ब्राह्मणं नियोज्य स्नातुं गता, ब्राह्मणे शिशु की रक्षा के लिए ब्राह्मण को लगाकर स्नान के लिए गई। तो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर ब्राह्मणे शिशोः रक्षार्थं कम नियोज्य, कम यहाँ पर हुआ लगाकर, माने किसको लगाकर स्नान के लिए गई। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिन्तयत्, ब्राह्मण दरिद्रतावश गरीबी के कारण सोचा। ब्राह्मणः कस्मात् अथवा किमर्थम अचिन्तयत्, क्यों सोचा, किस लिए सोचा। यदि कार्यं क्षिप्रं न क्रियते तदा कालः तस्य रसं पिबति, यदि काम जल्दी नहीं करते हैं तो उसका जो फायदा है, जो उसका फल है, वो काल समाप्त कर देता है। तो यदि कार्यं क्षिप्रं न क्रियते तदा कालः कस्य रसं पिबति, कस्य, तो यहाँ पर तस्य शब्द है षष्ठी विभक्ति का, तो यहाँ पर भी कस्य षष्ठी विभक्ति किम शब्द का। सह ब्राह्मणः नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थापयत्, वह ब्राह्मण नेवले को बालक की रक्षा में लगाए थे। तो सह ब्राह्मणः नकुलम के स्थान पर कम, क्योंकि नकुलम द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो कम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नकुलः समीपम आगच्छन्तं कृष्ण सर्पम अमारयत्, नकुलः समीपम आगच्छन्तं माने नेवला समीप माने बालक के समीप आते हुए काले सांप को मारा। तो यहाँ पर कम प्रश्न निर्माण, बालक नकुलः समीपम आगच्छन्तं कम अमारयत्। आगे हैं नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ताः, नेवले के मुख और पैर रक्त से सने हुए थे। नकुलस्य मुखम पादाः च केन विलिप्ताः, किससे सने हुए थे। यहाँ पर अधोलिखित प्रश्नानां चौथा प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत, जो नीचे दिए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको निर्देश के अनुसार आपने उत्तर देना है। तो सबसे पहला, अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम, तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है यहाँ पर अस्ति। आगे किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, अत्र किम कर्तृपदम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर कर्तृपद रक्षकः। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्, अस्मिन् वाक्ये किं विशेष्य पदम, तो इस वाक्य में विशेष्य पद आपने ढूंढना है। तो यहाँ पर रक्तविलिप्तमुखपादः एक विशेषण पद है, या किसके लिए प्रयोग किया है, तो नकुलः, तो यहाँ पर विशेष्य पद हुआ नकुल। आप विशेषण और विशेष्य जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीधा बता दिया नकुलः। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः, इसी बीच में ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म ग्रहण करके, जो श्राद्ध है जो भी देने थे राजा ने उनसे ग्रहण करके वो घर को वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पर दत्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रदत्तम अस्ति, यहाँ पर दत्वा शब्द का क्या विलोम पद है, गृहीत्वा। बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, अत्र बालकः सुस्थ इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, तो यहाँ पर विशेषण पद है सुस्थः, क्योंकि बालक संज्ञा पद है, विशेष्य पद है, और उसका विशेषण क्या है, सुस्था, ठीक तरह से है। सम्यक तिष्ठति इति सुस्थः माने ठीक प्रकार से जो है। यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर शीघ्रम शब्द का पर्याय पद होता है सत्वरम। आगे प्रश्न संख्या 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुस्तिकायां लिखत, तो जो वाक्य दिए हैं आपने कहानी पढ़ी होगी, तो उसी हिसाब से जो वाक्य पहला है उसको पहले, दूसरा, ऐसे इस प्रकार घटनाक्रम के अनुसार, कहानी के अनुसार आपने लिखना है।
ब्राह्मणः नकुलं बालरक्षार्थं व्यवस्थाप्य गच्छति। ब्राह्मण नेवले को बालक की रक्षा में लगाकर जाते हैं। उज्जयिन्यां माधवो नाम विप्रः वसति। उज्जैनी में माधव नामक विप्र रहते हैं। ब्राह्मणः श्राद्धं गृहीत्वा प्रत्यागच्छति। ब्राह्मण श्राद्ध को ग्रहण करके लौट आते हैं। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञा निमंत्रितः भवति। तो यहाँ पर ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए राजा के द्वारा निमंत्रित होते हैं। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञः प्रासादं गच्छति। ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के महल में जाते हैं। नकुलः बालकस्य समीपम आगच्छन्तं सर्पं मारयति। नेवला बालक के समीप आते हुए सांप को मारता है। ब्राह्मणः सुस्थं पुत्रं दृष्ट्वा विषादम् अनुभवति। ब्राह्मण सही पुत्र को देखकर विषाद दुख को प्राप्त होते हैं। नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति। नेवले का मुख रक्त से सना हुआ है। ब्राह्मणः रक्त विलिप्त मुखम नकुलं दृष्ट्वा चिंतयति नूनं खादितः मे पुत्रः अनेन नकुलेन। तो ब्राह्मण रक्त से सने हुए मुख से युक्त नेवले को देखकर सोचते हैं कि निश्चित ही इस नेवले के द्वारा मेरा पुत्र खाया गया। सहसा क्रियाम न विदधीत, माने तुरंत कोई भी काम नहीं करना चाहिए, माने बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर उज्जयिन्यां माधवो नाम विप्रः वसति। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञा निमंत्रितः भवति। ब्राह्मणः नकुलं बालरक्षार्थं व्यवस्थाप्य गच्छति। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञः प्रासादं गच्छति। नकुलः बालकस्य समीपं गच्छन्तं सर्पं मारयति। ब्राह्मणः श्राद्धं गृहीत्वा प्रत्यागच्छति। नकुलस्य मुखं रक्तविलिप्तं भवति। ब्राह्मणः रक्तविलिप्तं मुखं नकुलं दृष्ट्वा चिन्तयति नूनं खादितः मे पुत्रः अनेन नकुलेन। ब्राह्मणः सुस्थं पुत्रं दृष्ट्वा विषादमनुभवति। सहसा क्रियां न विदधीत। अब प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम इति चिह्नेन प्रदर्शयत। माने इस जो पंक्ति दी हुई है नीचे, इन पंक्तियों में जो ठीक भावार्थ वाला विकल्प है उसको आपने चुनना है। तो सबसे पहले सहसा विदधीत न क्रियाम, माने हमें बिना सोचे समझे अचानक काम नहीं करना चाहिए। तो कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, काम हमेशा सोच विचार करके करना चाहिए। कार्यम यदा कदा एव विचार्य कर्तव्यम, काम जब कभी विचार करके करना चाहिए। कानिचित कार्यानि एव विचार्य कर्तव्यानि न तो सर्वाणि, कुछ ही काम ऐसे हैं जो विचार करके करना चाहिए। तो इनमें है सबसे पहला ये है, क्योंकि हमेशा काम कोई भी हो उसको विचार पूर्वक ही करना चाहिए। दूसरा, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, शीघ्र न करने के कारण समय काल उसका फल महत्व को ग्रस लेता है, समाप्त कर देता है, उसके रस को समाप्त कर देता है। तो कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, काल कार्य का आनंद को नष्ट करता है। कार्यस्य आनंदः स्वयमेव नश्यति, काल का जो कार्य का आनंद है सुख है वो स्वयं नष्ट होता है। कार्यस्य स्वादः न्यूनो भवति, काम का स्वाद न्यून होता है। तो इसका होगा उत्तर, कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, काल काम का आनंद को, खुशी को नष्ट कर देता है। आगे प्रश्न संख्या 7, समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत, जो ठीक विलोम पद है उनको मिलाना है। आदानम, आदानम शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना। समीपम, पास में। दारिद्र्यम, गरीबी। विवेकः, विवेक माने सोच समझकर विचारपूर्वक करने योग्य चिंतन। उपसृत्य, समीप जाकर। अब दूरम, दूर, अपसृत्य दूर जाकर। विवेक, अविवेकः माने बिना सोचे समझे करना। प्रदानम, देना। संपन्नता, अमीर। तो अब इसका एक एक अब देखते हैं इसके उत्तर। तो सबसे पहला, आदानम शब्द का विलोम पद होता है प्रदानम। समीपम का होता है दूरम। दारिद्र्यम का होता है संपन्नता। विवेकः, अविवेकः। उपसृत्य, अपसृत्य। तो ये हो गए आपके प्रश्न 7 का उत्तर। अब 8वां, अत्र विशेषणानि दत्तानि एतानि अधोलिखित विशेष्यैः सह योजयत। यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं और विशेष्य पदों के साथ इनको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए विशेषणानि, चिरकाल पालितः माने बहुत समय से पालित। पुत्र निर्विशेषः माने पुत्र से जो अलग नहीं है, पुत्र सदृश ही। कृष्णः, काला रक्त विलिप्त मुखपादः, रक्त से सने हुए मुख और पैर। व्यापादितः, मारा।
उपकारकः उपकारक, मृतः मरा। तो अब विशेष्य पद कौन से? नकुल, बालक और सर्प। अब आपने ढूंढने हैं इनमें से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चिरकाल पालितः नकुल के लिए, पुत्र निर्विशेष, रक्त विलिप्त मुखपादः, उपकारकः, मृतः, ये सारे नकुल के हैं। सुस्थः एक शब्द है जो बालक के लिए, सर्पः कृष्ण और व्यापादितः ये तो। अब आपने इसको अच्छे से करिए, अभ्यास दोहराइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और अन्य वीडियोस देखने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।